चाल का एक हिस्सा ये भी है कि वीर और इच्छा के साथ साथ पापा को भी अपने वश में किया जाए। कितनी जालसाज, कितनी चालबाज है ये तपस्या, जो अपनी जिद के आगे भूल गई कि जिनके साथ वो कर रही है फरेब वही है उनके जन्मदाता। जरा सुनिए तपस्या क्या कह रही है जोगी ठाकुर से। हमने फैसला कर लिया है पापा, हम वीर को इस झूठे रिश्ते के बोझ से आजाद कर देना चाहते हैं। देखा आपने तपस्या की ये जालसाजियां। क्या होगा जोगी ठाकुर का जब उन्हें एक बार फिर अपनी इस जालसाज बेटी की असलियत का पता चलेगा। टूटकर बिखर जाएंगे जोगी ठाकुर, लेकिन नहीं बदलेगी ये तपस्या। अपूर्वा आर्या, T24। भाई तपस्या की नई चाल क्या गुल खिलाएगी इसका सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है, लेकिन ये हमारे लाली शेखर के बीच में अनबन क्यों हो गई? ये जमीन जायदाद बिना न जाने क्या क्या करवाती है, मिले तो दुखी ना मिले तो दुखी। अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो में आजकल काफी ट्विस्ट आते रहते हैं। लाली और शेखर की शादी काफी जद्दोजहद के बाद आखिरकार हो ही गई। तो फिर रणविजय ने लाली को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन लाली ने रणविजय का भांडाफोड़ कर दिया। अब लाली और शेखर काफी खुश है और शेखर का ये मानना है कि उन्हें अपनी पत्नी पर बहुत गर्व है। हाँ एक नालायक लड़के को जब लायक लड़की मिल जाती है तो बहुत खुश हो जाता है। तो मेरे ख्याल से शेखर काफी ख्याल से क्या शेखर खुश है। शेखर ये तो सच में आपके लिए एक बहुत ही खुशी का मौका है कि आपकी पत्नी ने रणविजय की असलियत सामने लाकर आपका सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। लेकिन ये क्या, अभी तो आप लाली की तारीफ कर रहे थे और अब उनसे झगड़ा करने लगे। मैं इनसे कह रहा था कि शेखर लाली से कह रहा था कि देखो ललित, तुम्हें जो चीज मेरी है वो तुम्हारी भी है, तो ये इसको चाहिए नहीं था कि मैं जमीन इनके नाम पे कर दूं। तो इसी बात पे लड़ाई हो रही थी। नहीं ऐसी बात नहीं है, भरोसा नहीं कर रही है, भरोसा कर रही है, लेकिन जो चीज उसका नहीं है वो उसको लेने में बहुत ही खराब लग रहा है। और वो कहते हैं ना, ये कहते हैं कि जो इनका है वो मेरा है, जो मेरा है इनका है। ओहो शेखर, ये आप क्या कर रहे हैं? इससे तो आपके परिवार में और भी झगड़े खड़े हो जाएंगे। लेकिन चलिए ये मान सकते हैं कि जहाँ हो लाली वहाँ मुसीबत और परेशानियाँ छू मंतर हो जाते हैं। लेकिन क्या लाली इस जायदाद वाली बात पर राजी हो जाएगी? नहीं, बात हीरोइन की नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि लाली का जो कैरेक्टर है, लाली को जो शुरू से हम लोगों ने देखा है वो इसी ढंग से है। लाइक वो हीरोइन नहीं भी होती है, शायद साइड कैरेक्टर भी होती, और उसको इसी ढंग से बनाया जाता कि वो सच का साथ हमेशा देती है या उसकी सोच ऐसी है तो वो ऐसे ही करती। तो बेसिकली उसकी सोच की वजह से वो ऐसा कर रही है। ठीक है लाली, आप तो पतिव्रता नारी हैं, आप वही करेंगी जो आपके शेखर कहेंगे। लेकिन अब ये सब होने से आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि सिद्धेश्वरी इस शो में और भी ज्यादा वैम्प हो जाएगी? क्या बात है, आप दोनों अभी भी सिद्धेश्वरी के बारे में सोच रहे हैं, जबकि वो आप दोनों की जिंदगी में इतना जहर घोल रही है। लेकिन चलिए, अब ये तो वक्त ही बताएगा कि जिसकी आप इतनी तारीफ कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी आपके नाम होने के बाद क्या ड्रामा रचती है। इरम खान, मुंबई, E24। भाई लाली शेखर की बात मान, आप कागजात अपने नाम करवा ही लो। अच्छा, जब एक्टर रिपोर्टर बन जाता है तब क्या होता है? अरे भाई बहुत मस्ती होती है और बहुत धमाल होता है। और गौरव खन्ना रिपोर्टर बने तो क्या कहने। मैं दामिनी से पूछना चाहता हूँ, हमारे ऑडियंस ये जानना चाहते हैं कि गुजराल मैंशन में ये किस चीज़ की पूजा हो रही है, क्यों? और अवनी को आप कुछ बताना चाहेंगे किस चीज़ की पूजा हो रही है? हाँ, तो आपको क्या लगता है इस पूजा से कुछ फर्क होगा? समीर, हाँ, उसके बाद आपको क्या लगता है कि कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ, उसके बाद फिर मौसी चाहती है कि हम तो आप ये देखते रहिए जो शो है। ओके, आप ये बताइए पूजा किस लिए हो रही है? पूजा किस लिए हो रही है? पूजा किस लिए हो रही है बताइए, बताइए पूजा किस लिए हो रही है? मुझे भी नहीं पता, मैं बस तो आप सुबह सुबह इतना मेकअप करके क्यों आई हैं पूजा में? सुबह नहीं, अभी हाँ, शाम हो गई है।
अब मजाक नहीं। अब मजाक नहीं, अब बिल्कुल सीरियस बात होगी कि ये पूजा बच्चा होने वाला है, इसलिए पूजा हो रही है। बोल दिया इतनी ओल्ड न्यूज देती है ना यही है न्यूज, दिस इज इट। लेकिन यहाँ पर कुछ मतलब सुना गया कि घर की शांति के लिए भी पूजा हो रही है। घर में कोई शांति आई है? नहीं हमें, मुझे पता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें कुछ पता है शो में हो क्या रहा है? नहीं तुमसे तो ज्यादा ही पता है मुझे। वेल, ये थी चंदना शर्मा जिन्होंने दामिनी का किरदार बहुत अच्छी तरह निभाया, और हम आशा करते हैं कि ये हमें ऐसे ही एंटरटेन करती रहेंगी। आपका काम खत्म हुआ, थैंक यू। एक और सवाल, आप बहुत थकी हारी आई और जैसे ही बैठी तुरंत मौसी ने आपको भगा दिया। ये मौसी मुझे पसंद नहीं करती। ये हमारे एक यूनानिमस डिसीजन है कि हम चंदना को काम में बिजी रखेंगे, क्योंकि बहुत स्क्रीन फुटेज इनको मिली है स्टार्टिंग से। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे? अब हम चाहते हैं कि हम लोग भी थोड़ा सा देखें, हमारे सपने पूरे हों। मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी ना। अभी जिस सीन में आएंगे हम इनको भगा देंगे वहां से। रेडी या दामिनी जैसी भी पाकर खुश है या अभी बहुत दुखी हो गए? ये कैसा सवाल हुआ? मेरा एक्सप्रेशन देखिए, दोबारा देखिए। चलिए, बहुत हुई रिपोर्टिंग। अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको दो सजनियों के सजन से मिलवाना है।